हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि आपकी 10 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, जिसमें हम लाइंस और एंगल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं, यानी पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एंगल क्या होता है, ये सब पहले हम देख लेते हैं। तो देखो, पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नो साइज ओनली पोजीशन, यानी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, सिर्फ क्या होती है, पोजीशन होती है। यानी यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, बी देखो, लाइन क्या होता है, नो फिक्स मेजरमेंट, अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग बाय टू कैपिटल। यानी कि लाइन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। लाइन क्या होती है, दो पॉइंट होते हैं जिनको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी बढ़ा सकते हैं उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरफ से भी हम लाइन को बढ़ा सकते हैं और इस तरफ से भी हमें लाइन को बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम इसको किधर से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे आप, एक्स वाई लिखने के बाद आप ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होती है, पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन का पार्ट होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता और इसको दो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी, और ऊपर जो है हम एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं इसके। तो यहाँ देख सकते हो आप, ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है और इसके दो फिक्स पॉइंट हैं, यानी कि फिक्स पॉइंट का मतलब हम इसको आगे नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर अब देखो रे के बारे में। तो अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर इज extended infinitely representing by two capital letter, first the initial point OP। यानी कि रे क्या होती है, उसको एक उसका फिक्स पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट से वो क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रे भी एक लाइन का पार्ट होता है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और अदर जो है वो एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली, यानी कि उससे आगे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी दो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ओ और पी, और ऊपर हम एक छोटी सी रे बना देते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रेज जा सकती हैं, आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों लिखेंगे, बहुत सारी कैसे बन सकती हैं। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट अगर हमने बनाया तो इस पॉइंट से बहुत सारी रेज जा सकती हैं, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी रेज जो हैं वो एक पॉइंट से जा सकती हैं। इट मीन्स कि आपकी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा सकती हैं। ओके, नाउ हम एंगल की बात कर लेते हैं। तो एंगल क्या होता है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ओ और एंगल पी ओ क्यू और एंगल क्यू ओ पी। अब देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये साथ में फिगर दिख रही है ना, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक पॉइंट से अगर दो रेज जा रही होती हैं, एक इस तरफ जा रही है और दूसरी जा रही है इस तरफ। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या बनता है, एंगल होता है। ठीक है, और इन दोनों को हम बोलते हैं आर्म्स। ये इसकी आर्म है और ये इसका क्या है, वर्टेक्स। ओके, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो इस तरीके से ये एंगल्स के कुछ नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करोगे इस एंगल को, एंगल ओ भी लिख सकते हो, एंगल पी ओ क्यू भी लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ पी भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया है कि कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। क्या कोई स्ट्रेट लाइन एक एंगल हो सकती है। सो यस, स्ट्रेट लाइन भी एक एंगल हो सकती है, बिकॉज आपका स्ट्रेट लाइन का कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल अगर आप बनाओगे तो वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो उसका सम अगर 90 डिग्री आता है, इट मीन्स वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम किसी दो एंगल को ऐड करते हैं, अगर वो 180 हो रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, साथ साथ वाले एंगल। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जो एंगल होते हैं वो होते हैं एडजेसेंट एंगल।
नाउ इफ़ एनी टू एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि अगर कॉमन वर्टेक्स है, देखो यहाँ पे साथ में एक पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ, एंड आर्म ऑन एनी वन साइड, यानी कि कॉमन एक साइड भी है, देखो यहाँ पे एक आर्म जो है वो कॉमन है दोनों एंगल की, तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो इस वाली की ओ क्यू की इसके साथ जो एंगल बना रहा है कि ये हो गया, एंड दूसरा ये ओ पी के साथ बना रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। नाउ कॉमन आर्म कौन सी हो गई इसमें, ओ क्यू, और कॉमन वर्टेक्स हो गया इसमें ओ, एंड जो आपका ओ पी और ओ क्यू है ये नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। नाउ पी ओ आर एंड आर ओ क्यू आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ पर पी ओ क्यू और क्यू ओ आर जो है आपका, आर ओ क्यू जो है वो आपका एडजेसेंट एंगल का पेयर इस पिक्चर में दिखाया गया। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट आर्म। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, जो नॉन कॉमन वाली आर्म होती है ना वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखो एक इस तरफ जाती है, दूसरी इस तरफ जाती है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और बीच में कहीं पे कॉमन आर्म होती है। तो ये कौन सा एंगल बनाता है, लीनियर पेयर बनाते हैं। और जब आप इसको ऐड करोगे ना इन दोनों एडजेसेंट एंगल को, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आपको कौन सा एंगल हो गया, लीनियर पेयर का एंगल हो गया। नाउ आपने एंगल्स के बारे में सारा कुछ जाना, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई गिवन बिलो एंगल्स एंड राइट द नेम। आपको एंगल्स पहचानना है और उसका नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको हिंट भी यहाँ साथ में दी हुई है कि आपको एडजस्ट एंगल बताना है कौन सा, लीनियर पेयर कौन सा है, और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, और सप्लीमेंट्री कौन सा है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में आपका 130 एंगल लिखा और 50 लिखा है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 180 आ रहा है। 180 आ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए आपके ये। नेक्स्ट सेकंड आपका पिक्चर बनी हुई है, वो कौन से एंगल हो गए, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि इसकी दोनों आर्म्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। थर्ड देखो तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, दोनों एंगल साथ साथ है ना आपके, तो ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल। लास्ट फिगर में आप देख सकते हो ये 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हमने चारों फिगर्स में लिख दिया है। ये पहला आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, सेकंड हो जाएगा आपका लीनियर पेयर एंगल, थर्ड हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल, एंड फोर्थ फिगर हो जाएगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्पेलिंग लिख सकते हो अगर यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर में 180 का एंगल होता है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम 180 में से 150 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, ड्यू टू लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो आंसर आपका आया 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख ले, थर्ड क्वेश्चन, नेम द एंगल व्हेन द टाइम इन क्लॉक इज 3:30 PM, इट इज़ ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स और एक्यूट एंगल। आपको बताने के एंगल जब टाइम जो है क्लॉक में 3:30 PM हो रहा होता है, तो आपको बताने ये ऑब्ट्यूज एंगल है या रिफ्लेक्स है या एक्यूट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद सेकंड भी कंप्लीट करना है, उसके बाद थर्ड देखो यहाँ पर मैंने आपको बताना है कि 3:30 PM पे आपका कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, तो जो एंगल बनता है आपका वो बनता है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा कम बनता है, इट मीन्स कौन सा एंगल हो गया वो आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इसमें एक्यूट एंगल।
एंगल, ठीक है। तो ये आपका कैसा बनेगा, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके आए हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको आने वाले टाइम में भी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें।